नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे डिफेक्ट इन विज़न के अंदर हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। पहले हमने मायोपिया के बारे में बात किया था, जिसके अंदर हम पास की चीज़ों को तो आराम से देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। हाइपरमेट्रोपिया में ये बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो आराम से देख पाते हैं, जो डिस्टेंट वाले ऑब्जेक्ट हैं उनको तो आराम से देख पाते हैं, लेकिन जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम नहीं देख पाते। अब देखिए, हमें ये भी पता है कि सबसे पास वाली जो दूरी है, आँख कितनी दूरी तक देख सकती है, 25 सेंटीमीटर तक बहुत ही बढ़िया फोकस हमारा बनता है। इससे जो अगर और पास लाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम उसको आसानी से नहीं देख पाते, तो ये भी हमें पता है। यानी कि नियर की चीज़ें हम नहीं देख पाते, तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है ये हमारी आँख के लिए जो है ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप रखें, मान लीजिए ये यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। अगर हम इसको थोड़ा दूर कर दें, यहाँ से यहाँ पे कर दें, मान लीजिए यहाँ पर ले आएँ, ओ डैश इसको बोल दें, तब ये हमें क्लियरली दिखाई देगा। यानी कि ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, हमें दूर क्या दिखने लग जाता है, थोड़ा पास वाली जो आई साइट है ख़राब हो जाती है। तो इस केस के लिए जो है हम क्या करते हैं, और ये होता क्यों है, इसके ये होता क्यों है, क्योंकि जो हमारी आँख है उसकी जो पावर है लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है। जैसे कि हमारी अगर हम मायोपिया के अंदर बात करें, ये हाई हो जाती है, इसके अंदर ये लो हो जाती है। लो का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसकी इमेज को बनाए, मान लीजिए यहाँ पे ये ओ मान लेते हैं और इंसिडेंट रे हम ले लें, तो जब ये इंसिडेंट रे जो है इस पे जाती है इस तरह से, तो जब ये कन्वर्ज होती है, तो अगर हम डॉटेड में देखें तो ये बाहर चली जाती है, इस रेटिना से दूर चली जाती है। यानी कि इमेज जो है दूर चली गई। तभी तो हमने इस ओ को इस तरफ किया, ताकि ये जो इमेज है थोड़ी आगे आ जाए, ये जो डिस्टेंस है थोड़ा कम हो जाए। तो लो कन्वर्जिंग पावर हमारी आंख की हो जाती है, जो आई लेंस है, ये जो लेंस है आई का, उसकी लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है। तभी हमें 25 सेंटीमीटर से भी दूर रखना पड़ता है थोड़ा ऑब्जेक्ट, तभी हम क्लियरली उसको देख पाते हैं। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, अब इसके अंदर देखिए, जो हमारा सिलियरी मसल्स हैं वीक एक्शन हो जाता है उनका, अगर आप ये भी आप कह सकते हैं। तो अब देखिए, जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है, ये भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए कोई आई बॉल है, इतनी होनी चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए था लेंस और रेटिना तक का, इतना, लेकिन ये छोटा हो गया, ये इतना हो गया मान लीजिए। अब ये डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे लेंस था, यहाँ रेटिना था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। कम होने की वजह से ही ये कन्वर्जिंग पावर जो है आप कह सकते हैं बढ़ गई। तो ये दोनों कारण इसके हो सकते हैं, कि एक तो लो कन्वर्जिंग पावर आप कह सकते हैं, या फिर जो आई बॉल है, हमारी आई बॉल है वो टू शॉर्ट हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो ये कारण है, दोनों कारण हैं। तो इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? इसको करेक्ट किया जा सकता है कि अगर हम कन्वेक्स लेंस को आंख के आगे रख दें, तो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से किया जा सकता है। अब यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, ये याद रखिएगा, कन्वेक्स लेंस इस केस के लिए। मायोपिया के लिए कौन सा था, कनकेव लेंस था, क्योंकि हमें कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है, लो है ये, कम है, इसको बढ़ाना है, तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो रे जाएंगी, पहले तो यही लेंस जो है कन्वर्ज करेगा उसको, और फिर आई लेंस पे भेजेगा, फिर आई लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, जिससे कि हमारी जो इमेज है रेटिना पर बनेगी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से ये लेंस पे गया, ये लेंस है, फिर लेंस ने कन्वर्ज किया, फिर आई लेंस ने इसको कन्वर्ज किया और रेटिना के ऊपर इमेज मिली। यानी कि आप कन्वेक्स लेंस का इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपको जो है करेक्शन आपकी जो आई साइट की हो जाएगी। अब यहाँ पे जो पावर है कन्वेक्स लेंस की अलग अलग रहती है, अलग अलग हाइपर जो हमारा मेट्रोपिक आई हैं उनके लिए तो अलग अलग पावर रहती है, और जो पावर है स्पेक्टल्स की हाइपर मेट्रोपिक आई के लिए वो पॉजिटिव रहती है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव है। फोकल लेंथ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होती है फोकल लेंथ, फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है। तो इसके केस में पॉजिटिव रहती है, पावर भी जो है हमारी इसके अंदर पॉजिटिव रहती है स्पेक्ट्रल लेंस के लिए। तो ये फोकल लेंथ के बारे में, यू वी सब के बारे में आप पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ाए हैं आपको, वो देख सकते हैं आप। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।